हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुधा एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेके आई हूँ जो आने वाले आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप सारे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर हिट कीजिएगा जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक युग को आदिकाल से संबोधित किया है। आगे प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा सरहपाद। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। तीसरा प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है कि बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नरपति नाला। आगे प्रश्न है, पौमचर्यु किसकी रचना है? ये स्वयंभू की रचना है। आगे प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। आगे प्रश्न है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? इसका सही आंसर होगा विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे प्रश्न है, सरहपाद के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। आगे प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका आंसर होगा भक्ति काल। आगे प्रश्न देखते हैं, चंदायन की रचनाकार के नाम लिखिए। चंदायन के रचनाकार का नाम है मुल्ला दाऊद। आगे प्रश्न है, दादू भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? दादू भक्ति काल के किस कवि धारा के कवि थे? तो ये निर्गुण कवि धारा के कवि हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, कवितावली के रचयिता के नाम लिखिए। कवितावली के रचयिता के नाम लिखिए। तो इनके रचयिता का नाम है तुलसीदास। आगे प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचनाकार के नाम लिखिए। भ्रमर गीत के रचनाकार के नाम लिखिए। इसका सही आंसर है सूरदास। भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम है सूरदास। आगे प्रश्न है, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तुलसीदास जी ने किस महाकाव्य की रचना की है? रामचरित मानस की। आगे प्रश्न देखते हैं, शुद्ध द्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य के किस धारा से है? तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो इसका सही आंसर होगा विशिष्ट द्वैतवाद का। इसके आगे देखते हैं प्रश्न, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा किस मध्ययुगीन कवित्री को चुनौती दी थी? किसको चुनौती दी थी? मीरा जी को। आगे प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? इसका सही उत्तर होगा रीतिकाल। ध्यान से प्रश्न सुन लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? रीतिकाल नाम दिया है। आगे प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। रीति सिद्ध
काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? रीति सिद्धि काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी जी हैं। ये प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है कि रीति सिद्धि काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, तो बिहारी जी हैं। आगे प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? भूषण जी ने। किसने की है? भूषण जी ने रीतिकाल के वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये रीति मुक्तक काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आगे प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक काल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। आगे प्रश्न देखते हैं, साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। साकेत के रचनाकार का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त है। साकेत के रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। आगे प्रश्न देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा कविता का, आगे प्रश्न देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आगे प्रश्न देखिए, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टेट की भी परीक्षा में पूछा गया था और टीजीटी की भी परीक्षा में ये कई बार रिपीट किया गया है। ध्यान से प्रश्न सुनिए। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा था? इसे डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, चाहे टीजीटी का हो या टेट का हो या सुपर टेट को, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा था? तो इसे डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। आगे प्रश्न है, कामायनी में किस दर्शन का अभिव्यक्ति है? कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की। किसकी अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन की। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? ये निराला जी ने की है। आगे प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? प्रश्न ध्यान से सुनिए। सरस्वती पत्रिका कौन लिखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था ये पत्रिका। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? इसका सही आंसर है जूही की कली। आगे प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक काल की मीरा महादेवी मीरा को कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, ये इनका पूरा नाम है। मधुशाला के रचनाकार के नाम लिखिए। मधुशाला के रचनाकार का नाम हरिवंश राय बच्चन है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो ये सुमित्रानंद पंत जी को कहा गया है। आगे प्रश्न है, चाँद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? चाँद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? मुक्तिबोध जी हैं, जिनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे प्रश्न देखते हैं, अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध जी हैं, जिनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा? आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा? इसे अज्ञे जी ने लिखा है। आगे प्रश्न देखिए,
संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा? संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा था? इसे धूमिल जी ने लिखा था। हिंदी के प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? हिंदी के प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को माना जाता है। सबरी नामक कृति के रचयिताकार कौन है? जगदीश गुप्त जी हैं। सबरी नामक कृति के रचयिता जगदीश गुप्त जी हैं। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।